हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं। कलेक्टिव रीडिंग होगी, आप लोग सब लोगों के लिए है। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया है। अपने पर्सन के बारे में सोचिए। मैं कोई भी देर नहीं करूंगी, ज़्यादा भूमिका नहीं बांधूंगी, क्योंकि मैं जो भी मेरा डिस्क्लेमर होगा वो मैं बीच बीच में देती रहूंगी कि जितनी चीज़ें आपसे मैच करे आप उतनी ही रखिए। बाकी मैसेजेस को दूसरे व्यूअर्स के लिए जाने दीजिए। अपने पार्टनर के बारे में सोचिए या ईश्वर से कनेक्ट कीजिए। ईदर वे मुझे मैसेजेस मिल जाएंगे। अपने पर्सन का नाम ले सकते हैं, उनके बारे में सोच सकते हैं। देखते हैं कि ये जो पर्सन जिसके बारे में आप जानना चाहते हो कि उनकी फीलिंग्स इस वक्त आपको लेके क्या है, उनकी क्या सिचुएशन है। तो देखते हैं कैंडल वैक्स रीडिंग में इस समय क्या आ रहा है। जो सबसे पहला मैसेज मुझे यहाँ पे आपके पर्सन के सिचुएशन के बारे में दिख रहा है वो ये है कि वो इस समय एक ऐसे दर्द में है और एक ऐसी अवेकनिंग के बाद ये पर्सन अपनी लाइफ में एक ऐसे समय से गुजर रहे हैं जहाँ पे इस पर्सन ने कुछ अपनों के कुछ ऐसे चेहरे देखे हैं जो इनको अवगत करा रहा है इंसान से। आज का इंसान कैसा है, आज का ह्यूमन कैसा है, कैसे लोगों ने इनके विपरीत स्थिति में, इनकी विपरीत परिस्थिति में इसका साथ छोड़ा है। जो कभी इसके आगे पीछे डोला करते थे, जो कभी इसको सर माथे चढ़ाया करते थे, इसकी तारीफों के पुल बांधा करते थे, आज कैसे वैसे ही लोगों ने या फिर किसी एक पर्सन ने या फैमिली ने, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी आ रही है, तो उसने कैसे इस पर्सन का साथ छोड़ा है, ऐसी चीजें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। ओके, इस वजह से ये पर्सन आजकल थोड़ा गुमसुम रहने लग गए हैं, थोड़ा कम बोलने लग गए हैं। सबके सामने जब भी काम पे जाते हैं सबसे मिलते जुलते हैं, हंसते बोलते हैं, लेकिन अंदर से ना दिल बैठा हुआ है। अंदर से अपनी फीलिंग्स किसी को उजागर नहीं कर रहे हैं। जिन लोगों को पहले ये अपने बारे में बता दिया करते थे, खुशी खुशी बता दिया करते थे, इनकी प्लानिंग्स बता दिया करते थे, ये किसी के बारे में क्या सोच रहे हैं वो तक लोगों को डिस्क्लोज कर दिया करते थे, या इनके मन में क्या है किसी के लिए वो बता दिया करते थे। लेकिन अब वो सब इस पर्सन ने थोड़ा लिमिटेड कर लिया है। लिमिटेड लोगों से समय बिताना, लिमिटेड लोगों के साथ में, लिमिटेड बहुत सीमित लोगों के साथ ही अपने मन की थोड़ी बहुत जो भी बात करनी है। ज़्यादातर गुमसुम रहना ये पर्सन जो है पसंद करते हैं। कभी कभी जब अकेलापन आता है तो लो एनर्जी में भी चले जाते हैं। इससे थोड़ा बहुत इनके ऐसा लगता है मुझे, थोड़ा किन्हीं किन्हीं को थोड़ी हेल्थ से जुड़ी हुई भी कोई समस्या यहाँ पे उत्पन्न हो सकती है। हो सकता है कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज ये पर्सन जो है वो फेस कर रहे हैं, और किन्हीं किन्हीं के पर्सन का इनके काम से जुड़ा हुआ भी कोई प्रॉब्लम चल रहा है। ऑफिस में या तो तरक्की नहीं मिल रही है, प्रमोशन नहीं मिल रहा है, जो भी उनकी पोजीशन थी वो वहीं के वहीं है, बहुत ज़्यादा काम करने के बावजूद भी। और कहीं से कुछ ऐसा लगता है कि इनका जो पैसा है किसी ने हड़प लिया है। ऐसी भी इस पर्सन की स्थिति हो सकती है। इनको इस वक्त आपकी ज़रूरत एक ऐसे साथी के रूप में हो रही है जिनको लगता है कि अगर आप इनके साथ होते तो इनके इस हालात में आप क्या बोलते, आप किस तरीके से इस पर्सन को कंसोल करते, अपना कंधा देते, या फिर कोई पेप टॉक देके, कोई इनको थोड़ा सा मोटिवेट करने वाली बातें बोल के कैसे आप इनको मोटिवेट करते या हंसाते। हो सकता है ऐसी चीज़ें आप लोगों ने पहले भी इस पर्सन के लिए की हुई होंगी, तभी तो इस पर्सन की ये उम्मीद आपसे बंधी हुई है। आपने जो अपना केयरिंग नेचर इस पर्सन को दिखाया था पास्ट में, वो केयरिंग नेचर की ज़रूरत इस पर्सन को बहुत गहराई, बहुत शिद्दत, बहुत इंटेंसिटी के साथ अभी उसकी ज़रूरत, आपकी ज़रूरत महसूस हो रही है। आपके प्यार की, आपकी एनर्जी की, आपके टच की ज़रूरत इस पर्सन को काफ़ी फील हो रही है।
वो आपके साथ अपनी अपने जीवन की एक नई दिशा शुरू करना चाहते हैं, अपने जीवन को आपके साथ एक नई दिशा देना चाहते हैं, एक नई शुरुआत, एक नया आरंभ ये पर्सन करना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग। ऐसी ऊर्जा मुझे इस पर्सन की तरफ से आ रही है। ऐसा इस पर्सन को लग रहा है, जो मैं एनर्जी यहाँ पे फील कर पा रही हूँ, कि क्या यही लोग थे जिसकी वजह से मैंने अपने इस पार्टनर को दूर किया। आपके बारे में ऐसा सोचते हैं, वो उनके चेहरे ऐसे थे और मैं उनको कुछ समझ नहीं पाया, ऐसा इस पर्सन को फील होने लगता है और रिग्रेट भी होता है। लेकिन इस पर्सन का मन करता है कि ये आपके पास भाग के आ जाए, आपसे बात करें, आपको अपने गले से लगा ले एकदम जोर से, और आप दोनों के बीच में अब किसी तीसरे की कोई गुंजाइश ना हो। एकदम ऐसा लगता है जैसे कि ये पर्सन अपने आप को प्रॉमिस कर रहे हैं कि अब कोई तीसरा बीच में नहीं, आप दोनों के बीच में। बहुत अपने आप को ये पर्सन ने एकदम बंधा हुआ महसूस किया है। कुछ ऐसी चीज़ें जो ये कर सकते थे, जो अपनी कोशिश से ये कर सकते थे, वो कोशिश इस पर्सन ने नहीं की। किसी तरीके का बहाना अपने मन को ही देके, किसी तरीके का लॉजिक अपने मन को देके इस पर्सन ने हमेशा आपकी तरफ एक जस्टिस देने के बजाय इसने आपके साथ इनजस्टिस किया है। चाहे इस समय आपसे बात नहीं करके ये वाला इनजस्टिस हो, चाहे आपको वो वैल्यू नहीं दिया, आपको खुश करने की उतनी कोशिश नहीं की, आपको उतना वक्त नहीं दिया, मे बी चीट किया है कभी इस पर्सन ने, बहुत तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। तो वो उसी माया जाल में मैं थोड़ा कहूँगी कि अभी भी ये पर्सन है, कुछ चीज़ों को प्रोकास्टिनेट कर रहे हैं ये पर्सन, कुछ चीज़ों को टाल रहे हैं। जैसे कि आप बिल्कुल कहोगे, और ये प्रश्न आपके मन में उठना बिल्कुल जायज़ है कि जब इतना ही याद आती है तो हमें कॉल क्यों नहीं करते, हमसे मिलते क्यों नहीं है। तो देखिए, जिनके पर्सन की ऐसी हालात है, जो एनर्जी यहाँ पे आ रही है, तो उसमें यही है कि ये पर्सन थोड़ा सा कॉवर्ड है, थोड़ा सा कायर है ये पर्सन। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जहाँ पे जब उनके मन में आता है, कोई इतनी इंटेंसिटी के साथ जब किसी को कोई याद करता है, तो फिर ऐसा नहीं है कि कोई किसी को एक मैसेज या कॉल करने से रोक सके। मिलना तो चलिए थोड़े दूर की बात हो जाती है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ मिलना किसी रीज़न से दूर है, अलग स्टेट है, अलग कंट्री है, अगर नहीं पॉसिबल हो पाता है तो भी लोग मैसेज तो कर ही सकते हैं, एक कॉल तो कर ही सकते हैं। लेकिन जो मैं प्रोकास्टिनेट करने वाली, देर करने वाली एनर्जी बोल रही हूँ ना, वो इस पर्सन की है यहाँ पे। अपनी कोशिशों में ही ये कामयाब नहीं हो रहे हैं। कोशिश करने के लिए जो अपने आप को पुश करना पड़ता है, अपने आप को मोटिवेट करना पड़ता है, वो जो हिम्मत लानी पड़ती है, वो हिम्मत की कमी मुझे इस समय आपके पर्सन के अंदर में दिख रही है। ये पर्सन आपको एक एक खूबसूरत सी जो मूर्त होती है ना, आपने देखा होगा पुराने जो भी मंदिर होते हैं या पुराने जो भी महल होते थे, कोई मॉन्यूमेंट्स होते थे, जिसमें जो भी अवशेष होते हैं उसमें आपने देखा होगा कि बड़ी खूबसूरत सी कोई मूर्ति होती है, जिसे बड़े सुंदर से अपना श्रृंगार किया हुआ होता है। लंबी सी चोटी होती है या जूड़ा होता है, उसमें फूल है, उसमें आभूषण पहने हुए हैं। तो वैसी ही ऊर्जा में आपके पर्सन देखते हैं आपको, एकदम हर तरीके की कला से परिपूर्ण, चाहे वो घर संभालना हो, चाहे वो खुद को इस तरीके से, आपके जो भी नैन नक्श हैं वो इस पर्सन को बहुत लुभाते हैं। आपका थोड़ा सा चबी होना, गुड सेंस में चबी होना, आपका जो केयरिंग नेचर है वो होना, आपका बहुत क्रिएटिव होना, ये सारी चीज़ें इस पर्सन को, और नेचर के प्रति आपका जो लगाव है, ये सब कुछ इस पर्सन को बहुत ज़्यादा याद आ रहा है आपके बारे में। तो एक कंप्लीट फेमिनिन एनर्जी के रूप में आपको ये पर्सन देखते हैं।
आपसे शादी करना चाहते हैं। कुछ लोगों के पर्सन के मन में यहाँ पे है, उनके मन में ऐसी फैंटेसीज चल रही हैं कि हमारी शादी हो रही है जैसे आप दोनों की शादी हो रही है, आप दोनों कैसे कैसे सारे रिश्तेदार आए हैं और सब खुश है, इनका परिवार खुश है, आप दोनों खुश हैं, आपका परिवार खुश है। ऐसा ऐसा ना कोई अपनी इंगेजमेंट ही फैंटेसाइज कर रहे हैं। अब आपके आपके साथ आप अपना जो रिश्ता है उसको ये थोड़ा एक लेवल अप अब ले जाना चाहते हैं। अभी एकदम से नहीं ले जाना चाहेंगे, लेकिन पहले ये जो आप दोनों के बीच में जो एक अब ये दीवार है, हालांकि दीवार बहुत पक्की नहीं है। अगर ये पर्सन किसी और के साथ मैरिड नहीं है तो मैं यही कहूँगी कि कोई दीवार बहुत पक्की नहीं है। या फिर आप अगर किसी के, हमारे कुछ व्यूअर्स अगर आप किसी के साथ मैरिड नहीं है, ये कच्ची दीवार है। एक लात मारने से ये ढह जाएगा, ये गिर जाएगा, भर भरा के ये जो दीवार है ना वो गिर जाएगी। बहुत मजबूत दीवार नहीं है। पर जो मैं बोल रही थी कि थोड़े से कायर है ये पर्सन, अगर ये किसी के साथ कमिटेड या मैरिड नहीं है तो, अगर कमिटेड भी है तो फिर ये एक प्रॉब्लम, ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम इनफैक्ट मैं कहूँगी, क्योंकि उसमें उस तीसरे पर्सन का कोई दोष नहीं है कि वो ये चीज़ डिजर्व करेगी कि आपके पर्सन उसके साथ होते हुए किसी और को मन में रखे। ये सिर्फ उनके लिए जहाँ पे आपके पर्सन कमिटेड है किसी के साथ और अपना रिश्ता निभा रहे, फिर बिल्कुल अलग चीज़ यहाँ पे हो जाती है। पर वैसे अगर ये किसी के साथ नहीं है, आपको इस तरीके से याद कर रहे हैं, तो फिर मैंने कुछ जो भी आप दोनों के बीच में बंदिशें हैं, ब्लॉकेजेस हैं, रुकावट है, वो रुकावट मैंने आपको बता दिया अलग अलग तरीके से क्या क्या है। पर मोस्टली यहाँ पे इस वक्त जब जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये टाइमलेस रीडिंग है, आप लोग जब भी देखेंगे आपके सिचुएशन से बहुत हद तक मैच करेगी। और किन्हीं किन्हीं के लिए तो ये रीडिंग जो है वो 100% भी मैच करेगी। वैसे मैं प्रेयर तो यही करती हूँ इस रीडिंग को शुरू करने के पहले कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से ये 100% मैच करे। इसलिए जो भी एनर्जीज आती है, अब शादी की चीज़ हर किसी के साथ तो नहीं पॉसिबल हो सकती है, लेकिन फिर ये तो है ना कि चलिए थोड़े आप लोग अगर जैसे मिड 20s में है, शादी की कोई बात नहीं है, तो हो सकता है ये पर्सन थोड़ा डर रहे हो आपकी तरफ आने से। लगता होगा कि अगर आगे बढ़े तो आप हो सकता है कुछ सुना देंगे इनको, पीछे की कोई बात आप पूछेंगे उसके बारे में, या फिर आप कमिटमेंट की ही उम्मीद करने लगेंगे, है ना, ऐसी चीज़ हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ भी मैरिड हो सकते हैं। हमारे व्यूअर्स आगे बढ़ना चाहते हैं। कुछ हमारे व्यूअर्स हैं जो वेट कर रहे हैं इस पर्सन के आगे बढ़ने का, वो इंतज़ार मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और कुछ व्यूअर जो हैं वो जैसे ये रीडिंग देखते देखते ही या फिर इसके पहले से आपने थोड़ी प्लानिंग की हुई है कि आपको मैसेज करना है इस पर्सन को या फिर कॉल करना है। शायद आप आर्या पार करना चाहते हैं, इसके लिए आप इस पर्सन को मैसेज करना चाहते हैं। ऐसी मुझे एनर्जीज आप हमारे व्यूअर्स की तरफ से मिल रही है यहाँ पे। आप लोगों को फ्रेंड्स, आप में से कुछ लोगों को अलग किया गया है। आप में से कुछ लोगों को अभी भी अलग करने की पूरी साजिश चल रही है, कोशिश चल रही है, और वो बहुत हद तक सफल भी हो पा रही है। इसीलिए आपके पर्सन के मन में ना सब चीज़ होते हुए, आपके लिए फीलिंग्स होते हुए, आपके लिए देखिए कोई इनका हाथ नहीं पकड़ रहा है। बात यहाँ पे मन की होती है ना, सारा चीज़ तो मन से ही होता है। सबसे पहले मन से चीज़ें निकलती हैं, उसके बाद आदमी उसको प्रोसेस करता है, फिर उसको कार्यान्वित करता है, मतलब उसको उसके लिए हाथ पांव मारना शुरू करता है, जो कि दिखता है किसी को भी कोशिश के रूप में। तो मन से तो खेला जा रहा है। आप दोनों को अलग करने के लिए बहुत सारी कोशिशें चल रही हैं, आपके पर्सन के फैमिली की तरफ से या आपकी फैमिली की तरफ से, और नहीं तो फिर जो भी थर्ड पर्सन आप लोग दोनों में से किन्हीं की भी लाइफ में हो। मोस्टली यहाँ पे
एक फीमेल की एनर्जी आ रही है जो अपने आप को इतना पावरफुल समझती है। उस फीमेल को ऐसा लगता है कि वो ही सर्वे सर्वा है, वो ही इस विश्व की ऑल एंड ऑल है, और वो ही कठपुतली की तरह हर किसी को नचाएगी। ऐसा इस ये जो भी लेडी है इसका मानना है। इसको लगता है कि इसकी उंगलियों में धागे बंधे हैं और ये इन धागों से हर पर्सन को चलाएगी, अपने फैमिली मेंबर्स को चलाएगी, आपके पर्सन को चलाएगी। तो इस ये जो भी ऐसी ऊर्जा वाली लेडी है उसी का ये सारा जो है वो किया धरा है। कुछ तो चीज़ें ये खुद भी जानती है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ये खुद भी करती है, और नहीं तो फिर किसी के द्वारा ये सारी चीज़ें जो है वो उसने करवाई हुई हैं। आपके पर्सन के ऊपर में, आपके ऊपर में हो सकता है। तो मैं यही कहूँगी अपने प्रोटेक्शन के लिए आप लोग थोड़ा देखिए। अगर आप लोग कुछ जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आप लोग जो भी इस इन चीज़ों के एक्सपर्ट होते हैं आप उनसे सलाह लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो बातों बातों में अगर आप इस पर्सन के बारे में अपने घर में नहीं बता सकते हैं तो बातों ही बातों में आप अपनी फैमिली में थोड़ा घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। घर के जो बड़ी लेडीज़ हैं, बड़े लोग हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं। कर नहीं तो फिर जिन पे भी आपका ट्रस्ट है आप उनसे पूछ सकते हैं। कभी ऐसी चीज़ें आप समझ ही रहे हैं मैं कैसी चीज़ों की बात कर रही हूँ, खुद से किसी को बदला लेने के लिए ये मत कीजिएगा, क्योंकि इसका परिणाम बहुत भयानक हो सकता है, होगा ही। ये तो कर्म है, आप जैसा कर्म करेंगे वही आपको यूनिवर्स से टकरा के वही चीज़ें लौट के मिलेंगी। ठीक है, तो ये एक संदेश था आप लोगों के लिए। अपनी प्रोटेक्शन कीजिए, अपनी अच्छाई पे भरोसा कीजिए, अपने अच्छे कर्मों पे भरोसा कीजिए। आइए अब यहाँ से जो रीडिंग है वो हम स्टार्ट करेंगे महादेव के संदेश से। आज वैसे भी सोमवार का दिन है, तो चलिए लेते हैं भगवान शंकर की तरफ से मैसेज। देखते हैं किनके लिए आता है, क्या मैसेज आता है। और देखिए, मैंने जो भी लास्ट में मैसेज चैनल किया था आप लोगों के लिए, भगवान शंकर ने बिल्कुल वही मैसेज आप लोगों के लिए दोबारा से दिया है। मैं थोड़ा सा ब्राइट कर देती हूँ, फिर मैं रीडिंग आगे करती हूँ। आप लोगों के अभी कुछ एनिमीज हो रखे हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि इसी पर्सन से रिलेटेड हो सकता है कि आपके खुद के जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके तरक्की से, जो आपकी खूबसूरती से, जो आपकी सुंदरता, आपके टैलेंट, आपके जो गुण हैं उससे वो जल रहे हैं। आप यहाँ पे जो मैसेज आया है वो है, भगवान शंकर ने मैसेज दिया है भैरव स्वरूप का, डिस्पेलिंग फियर एंड ओवरकमिंग एडवर्सिटीज। तो यहाँ पे आप जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा कि अगर इस समय आपको डर लग रहा है तो आप प्रोटेक्शन के लिए और जो भी मेनेवलेंट एनर्जीज हैं जो कि अच्छी एनर्जीज नहीं है उनसे अपनी सुरक्षा के लिए आप अपने इष्ट की तरफ अपना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान लगाइए। उन पे अपने अच्छे बुरे हर तरीके के कर्मों को समर्पित कर दीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपकी सुरक्षा करें। आपको अभी सुरक्षा की बहुत ज़रूरत है। मैंने जस्ट नाउ कैंडल वैक्स रीडिंग में आपको यही चीज़ें बताई थी। बॉटम का जो कार्ड है वो भस्मासुर का है, मिसयूज ऑफ पावर। जो पावर आपको मिली हुई है, अगर ये ब्लेसिंग है, अगर आपकी ऊर्जा काफ़ी तीव्र है, आप में है कुछ ऐसा तेज, तो आप उसका यूज़ दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं कर सकते हैं। इफ़ यू आर ब्लेस्ड विथ समथिंग देन यूज इट फॉर द बेनिफिट ऑफ यू एंड कम्युनिटी इंस्टेड ऑफ बीइंग सेल्फिश एंड एरोगेंट। अपने घमंड, अपनी जलन, अपनी कुढ़न के लिए अगर आप किसी के भी भगवान के किसी भक्त को अगर आप दुख देते हैं, त्रास देने की कोशिश करते हैं
आपका अच्छा नहीं हो सकता है। जिस दिन ईश्वर को गुस्सा आ गया आपके ऊपर में, जिस दिन ईश्वर का जो सब्र का बांध है वो टूट गया और उन्होंने अपने किसी भक्त को बेतरह रोते या परेशान होते या डर में देख लिया, अगर उन्होंने मुझे पता है ऐसा कोई ना कोई ज़रूर है, हमारे व्यूअर्स में से कुछ लोग हैं, उन्हीं के लिए ये संदेश है। तो मैं उनसे यही कहूँगी, ये संदेश लो और इस चैनल से बिल्कुल निकल जाओ, तुम्हारी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी ईश्वर जो है वो देख लेंगे। ये सिर्फ अच्छे और सच्चे लोगों के लिए ये चैनल है, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। तो ये मिसयूज़ करने वाली जो चीज़ है, किसी भी तरीके से जो अपने पैसे का मिसयूज़ करते हैं, अपनी पावर का मिसयूज़ करते हैं, अपनी ऊर्जा का मिसयूज़ करते हैं ईश्वर के भक्त को परेशान करने के लिए, उनका महादेव ऐसा बुरा करेंगे ना कि बोलने लायक भी वो नहीं बचेंगे, प्रार्थना करने लायक भी नहीं बचेंगे। आइए अब देखते हैं कि आप लोगों के जो पर्सन है, आप लोगों के जो पार्टनर है, वो आपके लिए इस वक्त क्या फील करते हैं, उनकी एनर्जीज क्या है। एक समय की प्रतीक्षा आपके पर्सन कर रहे हैं, अपने विजन को, अपनी सोच को आपके लिए क्लियर कर रहे हैं और अपने हर हालात में उनकी जो सिचुएशन है उसको भी ये पर्सन ना साफ करना चाहते हैं। किसी तरीके के प्रेशर में आके, किसी तरीके के भ्रम में आके ये पर्सन कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं आपकी तरफ। और ये पर्सन के लाइफ में शायद और एक ऑप्शन है, ठीक है, पर यहाँ पे क्या है कि आपके पर्सन इस वक्त हर चीज को मैनेज करते हुए चलना चाह रहे हैं, जिससे कि ना किसी को भी ये न तो नुकसान पहुंचाए, न तो खुद इनको किसी तरीके का नुकसान हो, और साथ ही ये पर्सन अपना ये करना क्या चाहते हैं, इनके मन में क्या है, ये आपकी तरफ आगे बढ़े। तो आप चाहते हो, आपके साथ क्या इनका फ्यूचर अच्छा रहेगा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें ये पर्सन अपनी लाइफ में सोच रहे हैं। ये जितना भी अब तक आपको जानते हैं, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो सफिशिएंट नहीं है, उसमें थोड़ी सी और गुंजाइश है आपके बारे में जानने की, आपके बारे में समझने की। और इनको लगता है कि काश आप, ठीक है, इनके मन की बात है कि काश आप पीछे के हर दुख दर्द, जो कि मैं यही कहूँगी कि आप दोनों की वजह से ज़्यादा हो सकता है आपके पर्सन की, क्योंकि उनके लाइफ में कोई ना कोई तीसरा पर्सन ज़रूर रहा है, या फिर परिवार के कारण, या फिर जो भी मैंने हालात बताए कि कुछ एनिमीज़ हैं, कुछ जलने वाले लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि आपके पर्सन आपकी तरफ कोई भी कोशिश करे। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए ये चाहते हैं कि चलो, लोग तो एनिमी जो है वो अपना काम करते रहेंगे, लेकिन हम लोगों को भी अपना काम करना चाहिए, एक कोशिश करनी चाहिए आगे बढ़ने के लिए। और वो प्रोटेक्शन मांग रहे, कुछ ना कुछ आपके पर्सन को भी ऐसा पता चला है कि कुछ है, लोग साजिश कर रहे हैं। अगर आपके पर्सन, अगर वो टैरो रीडिंग के बारे में जानते हैं तो फिर वो समय समय पे रीडिंग ज़रूर लेते होंगे, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड भी है। तो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ ना कुछ पता लगाने के लिए अपने हाथ पांव मारना, ये काम आपके पर्सन कर रहे हैं। ऑलराइट, तो वो एक शुरुआत चाहते हैं, जैसे कि झगड़ो नहीं। अब आप लोग जब भी मिलोगे, जब भी आप लोगों की बातें हो, आप लोग झगड़ो नहीं आपस में, ये ऐसा आपके पर्सन का यहाँ पे मानना है। वो देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में मगन हो सकता है ये खुद उनकी भी एनर्जी है कि थोड़ा प्रोक्रास्टिनेशन वाली चीज जो मुझे यहाँ पे दिख रही है कि अपने ही ख्यालों में खोए हैं, और कोई है जो इंतजार कर रहा है या इंतजार कर रही है, उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, मतलब उसकी तरफ कोशिश नहीं कर रहे, ध्यान तो है ही लेकिन कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो इस कनेक्शन में बैलेंस की काफी ज्यादा जरूरत है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि किसी को बहुत गुस्सा है तो वो गुस्से से ही ऑपरेट करता रहे, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत काम कर रहा है, अपने पैसे के पीछे लगा हुआ है तो वो उसी के पीछे भागता रहे, या फिर रिश्ता उससे करना चाहिए जहाँ पे पैसे का गेन हो। अगर ऐसी कोई चीज़ है, जैसे कि इनकी फैमिली अगर कहती है कि वहाँ शादी करो, वहाँ पे कुछ अच्छा माल मिल जाएगा, दहेज मिल जाएगा, तो इस चीज़ का अगर लालच फैमिली को है, या फिर अगर आपके परिवार को भी आपके
इस पार्टनर को भी है, तो फिर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी पेंटिकल्स है, ये खुद भी किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, ठीक है ना। तो हो सकता है थोड़ा ये चीज कुछ एक इशू हो सकता है किन्हीं किन्हीं के केसेस में, क्योंकि कई बार वैसे भी आप लोगों ने भी देखा होगा कि लोग जो है या तो फैमिली कितना पैसा दे रही है उसके बेसिस पे फिर वो लोग रिश्ता करते हैं अपने लड़के का, क्योंकि दहेज तो वही लोग लेते हैं ना। तो ऐसे लोग ऐसा करते हैं, नहीं तो ऐसे काफी कम ही लोग होते हैं, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि पैसा आप लोग तो अपनी बेटी को ही देते हो ना, वही जो फ्रिज आएगा, जो बेड आएगा, जो एसी आएगा, जो कार मिलेगी, जो घर मिलेगा, आपकी बेटी ही तो रहेगी। पर बहुत गलत चीज़ है, इसके लिए तो बिल्कुल मैं कुछ कहना शुरू करूंगी तो वो तो फिर बहुत गलती हो जाएगा। तो ये एक मैटर है यहाँ पे, क्योंकि बैलेंस आ चुका है। अच्छा हाँ, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा यहाँ पे किसी चीज़ को लेके। ओके, ये भी आपके पर्सन सोचते हैं कि या तो उनको या तो फिर आपको किसी ना किसी चीज को लेके एक कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बिना कॉम्प्रोमाइज के रिश्ता नहीं चल पाएगा। हो सकता है कि उनको ऐसा लगता हो कि आपको उनकी फैमिली के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके चलना पड़े, आप दोनों थोड़ा एक दूसरे के लिए एडजस्ट करना सीखो। कोई बहुत जिद में रहते हैं तो वो जिद में ज्यादा ना रहे, ऐसी भी आपके पर्सन की मान्यता हो सकती है। चलिए थोड़ी सी और एनर्जीज हम देखेंगे अभी, और क्या ये पर्सन सोच रहे हैं आपके बारे में। आपके प्यार को थोड़ा इग्नोर ही कर रहे हैं, मैं तो यही कहूंगी, ठीक है ना। अपने आप को थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड रख रहे हैं। अगर किसी और को डेट कर रहे हैं तो ये रीजन भी हो सकता है, और नजर पूरी रखे हुए हैं आपके ऊपर में। और क्या फील कर रहे हैं हमारे व्यूअर्स के लिए। देखिए आपके पर्सन का ना इस वक्त मन बिल्कुल भी शांत नहीं है, मैं इतना तो जरूर कहूंगी। एक फियर उनके मन में है, एक डर उनके मन में है कि रिश्ता बैलेंस्ड नहीं रहा है आप दोनों का। कुछ चीजों के लिए शायद उनको लगता है कि आपने बैलेंस नहीं किया है इस चीज को, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज भी है, उस चीज को लेके भी आपके पर्सन जो है वो परेशान है। और इसकी श्योरिटी कौन देगा, ये श्योरिटी भी ना इस पर्सन को नहीं मिल पा रही है। तो ये क्या कर रहा है, एक डर क्रिएट कर रहा है आपके पर्सन के मन में आप दोनों के रिश्ते को लेके। थोड़ा डर रहे हैं ये आगे बढ़ने से। एक चीज और मुझे दिख रही है यहाँ पे कि आपके पर्सन इस वक्त ज्यादा इल्जाम जो है, यहाँ पे बॉटम में एस ऑफ सॉर्ड्स है, तो अवेकनिंग, मैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तो बात बिल्कुल नहीं करूंगी, वो इस पर्सन की मुझे यहाँ पे अभी नहीं दिख रही है, ठीक है। जबकि जो ईश्वर है, जो डिवाइन है, यूनिवर्स है, वो कोशिश कर रहे हैं कि ये पर्सन थोड़ा समझे, लेकिन इस पर्सन के अंदर अभी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है यहाँ पे। ये किसी एक ऐसे पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं जो इनको लगता है कि अब वो इनके लायक नहीं है, ठीक है। अब किसी भी तरीके से हो, थोड़ा मुझे यहाँ पे उसकी समझदारी में इनको कमी दिखती है। कभी उस पर्सन को ऐसा लगता है कि नहीं, उसका जो ओवरऑल लुक जो है, ठीक है, आउटर लुक जो है वो उतना अट्रैक्टिव अब नहीं रह गया है। पहले होगा लेकिन अब नहीं रह गया है। तो मुझे किसी एक की तरफ, किसी एक ऐसे पार्टनर की तरफ ये अपना प्रपोजल जो आगे और उसको देना चाहते थे, उसकी तरफ ये प्रपोजल अपना पीछे खींचते हुए, अपने पांव पीछे खींचते हुए नजर आ रहे हैं। वहां से वो अब आगे उसकी तरफ वो नहीं बढ़ना चाहते, क्योंकि उसके साथ जितना रिश्ता चला है उसमें इन्होंने बहुत सारी कठिनाइयां फेस की हैं, काफी सारे लड़ाई झगड़े हुए हैं, बहुत सारा अब्यूज हो सकता है, कुछ फेस करना पड़ा होगा। तो इतनी हलचल, इतने बवंडर रहे हैं उस रिश्ते में कि वो उसको और आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं। सीधे बोलो तो वो पर्सन, अब जो भी ये है आपके पर्सन की लाइफ में ये, तो वो उसको इस लायक नहीं समझते हैं कि वो उसके साथ आगे बढ़ सके। एक स्टेप वो आपकी तरफ लेना चाहते हैं, किस तरीके से, तो आपसे बात करके। ये अभी मुझे यहाँ पे जो कि ये कार्ड मिला है एस ऑफ सॉर्ड्स का, तो इस बेसिस पे मैं कह रही हूँ। वैसे मुझे यहाँ पे अभी ये थोड़ा स्टक एनर्जी में ही दिख रहे हैं, ठीक है। तो वो जो किसी और
पार्टनर कोई और है इसकी लाइफ में, तो उसका प्रूफ मुझे यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, अगर ये चीज़, ये लड़ाई झगड़े आपके पर्सन के साथ अभी कंटिन्यूड हैं, तो फिर मैं यही कहूँगी कि ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। लेकिन ज़्यादातर लोगों, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनकी एनर्जी में यही कहूँगी, जहाँ पे स्कोप आपको दिखता है कि आप लोग फिर से एक हो सकते हैं, क्योंकि शादी वाली बात मैंने पहले भी यहाँ पे आपको कैंडल वैक्स में रीडिंग में बता दी थी। तो यही है कि वो फ्यूचर का एक प्रोस्पेक्ट देखते हैं आपके साथ। तो अगर आप लोग एडजस्ट कर पाए एक दूसरे के साथ में, जिसकी अभी 100% गारंटी इस पर्सन को नहीं है, जो आपसे अगर आप लोग मिलते हैं, आप लोग बात करते हैं, मिलेंगे, समझेंगे एक दूसरे को, अपनी अपनी प्रॉब्लम बताएंगे कि एक दूसरे से आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है और कहाँ कहाँ आप लोग, कहीं पे आप एडजस्ट करोगे, कहीं पे आपके पर्सन एडजस्ट करेंगे, उनकी एक्सपेक्टेशन आपसे क्या है, आपकी उम्मीद आपके पर्सन से क्या है। जब इस तरीके से साफ बातचीत आप लोग करोगे ना, साफ कम्युनिकेशन करोगे, उसके बाद ही ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगी। और यहाँ पे ये कार्ड यही चीज़ बता रहा है कि वो एक मीटिंग आपके साथ वो करना चाहते हैं, जहाँ पे कुछ अपने बारे में वो आपको बता सके, खुल के बता सके, और आपसे भी खुल के पूछ सके कि आपके मन में क्या है, आप क्या सोचते हो, या पास्ट में क्या हुआ था, हर चीज की क्लैरिटी यहाँ पे मिल जाए। बस 2-3 कार्ड्स मुझे और चाहिए, फिर मैं इसको सम अप कर दूंगी। जो कुछ भी आपके पर्सन की लाइफ में चल रहा है, उससे वो खुश नहीं है, उनको बहुत सारा हैप्पीनेस चाहिए, इस पर्सन को बहुत सारा पैसा चाहिए। अब मैं हर किसी के लिए, हर किसी पे बिना सोचे समझे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहूँगी कि इनको दहेज का भी लालच है। किसी किसी को तो बिल्कुल है, ये तो मैं 100% कहूँगी। यहाँ पे आप में से किसी किसी के पार्टनर को दहेज का लालच बिल्कुल है यहाँ पे, लेकिन सबके पर्सन को नहीं यहाँ पे है। उनको इस पर्सन का जो ड्रीम है ना कि मुझे हर कुछ अचीव करना है, मुझे अपने जीवन में सारी खुशियां देखनी है, अपनी हर इच्छा पूरी करनी है, इसके लिए ये पूरा मैं क्या बोलूँ, प्रयत्नशील है। आपके पर्सन हर कोशिश करना चाहते हैं। द सन है और उसके नीचे यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। ठीक है, तो इनको आपके साथ ही आगे बढ़ना है। यहाँ पे डाउट इस पर्सन को जरूर है कि आप इनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं, वो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, थोड़े डाउटफुल तो है ये आपके साथ में। और एडजस्ट आप करोगे या नहीं, एक्सेप्ट करना तो एक अलग चीज़ है, आप एडजस्ट करोगे इनके साथ या नहीं, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। यहाँ पे अपना घर परिवार, अपनी खुशी और बच्चे, ये सारी चीज़ें आपके पर्सन देखना चाहते हैं। एक अपना अलग घर, खुशियों से भरा हुआ, जहाँ पे वो घर आए तो वो घर एकदम चहकता हुआ और बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ मिले, लोग खुशहाल हो, आप खुशहाल हो, आप दोनों की शादी से आप दोनों के फैमिली वाले भी खुश हो, और इस तरीके से ताकि अपने काम पे भी ज़्यादा ध्यान दे सके और हर कुछ आप लोग सोच समझ के आगे बढ़े, ऐसा इस पर्सन की एनर्जी है। कोई है यहाँ पे ज़रूर इसकी लाइफ में, ये किसी को शायद किसी से शादी करना चाहते थे, ठीक है ना यहाँ पे, लेकिन अब वो रुक गए हैं। मैं ब्रेकअप नहीं कहूँगी, आपके इस पर्सन ने ब्रेकअप नहीं किया, क्योंकि अगर ये ब्रेकअप कर लेते, ये आपकी तरफ आगे अब तक तो बढ़ चुके होते, आगे बढ़ जाएंगे, बात करेंगे, वो मिलेंगे, वो अलग चीज़ है। लेकिन अभी इन्होंने कोई ब्रेकअप नहीं किया, क्योंकि ना इस पर्सन का ना पूरा एक ड्रीम था, एक पूरा रूपरेखा इन्होंने अपने प्रेजेंट की और फ्यूचर की किसी और पर्सन के साथ सोचा हुआ था, पूरा उसकी रूपरेखा खींची हुई थी, लेकिन वो सब कुछ मिट गया, एक रेत के महल की तरह वो सब कुछ ढह गया है। तो इस चीज़ को लेके, अपने टूटे हुए सपने को लेके आपके पर्सन आजकल काफ़ी परेशानी में चल रहे हैं। वो मैंने आपको पहले भी बता दिया था, पेन है, दर्द है, ऐसा टर्न आउट हो जाएगा ये रिश्ता, ये आपके पर्सन ने नहीं सोचा था। ये तो खराब हुआ ही हुआ, जिसको उन्होंने इतना समय दिया, इतना प्यार दिया, इतना अपनी हो सकता है मनी भी गया हो, बहुत कुछ होता है ना रिश्ते में, फीलिंग्स जाती हैं, उम्मीदें होती है, वो टूटती है, तो काफ़ी पेन होता है। तो इस वक्त लगभग दोनों तरफ से निराश है आपके पर्सन।
इस थर्ड पर्सन की तरफ से भी और थोड़ी बहुत मैं कहूँगी आपके तरफ से भी है, क्योंकि कुछ चीज़ें खटकी तो हैं इस पर्सन को आपके अंदर में भी, तभी यहाँ पे ये बैलेंस का कार्ड जो है उससे मुझे यही एनर्जी आई थी जो मैंने आपको बताया भी था कि एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है इस रिश्ते में। तो ये थे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आप लोगों के लिए। इंटेंशन क्या है, लंबी चौड़ी इंटेंशन है जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, शादी एंड फैमिली एंड एवरीथिंग, बहुत सारी खुशियाँ, लेकिन छोटे से शुरुआत करेंगे और वो शुरुआत हो सकती है 1 महीने या उससे ज़्यादा टाइम भी देखिए लग सकता है इस बीच में आपसे मिलके या बात करके। तो आई होप आपको रीडिंग से कुछ मैं क्लियर कर पाई होंगी आप लोगों के लिए कि क्या फीलिंग्स हैं आप लोगों की, आपके पर्सन की आपके लिए, और आप क्या फील करते हो। चलिए वो किसी और दिन देख लेंगे, क्योंकि आज की रीडिंग ऑलरेडी काफ़ी लंबी और काफ़ी डीप में चली गई थी। थैंक यू सो मच, टेक केयर।